दिनांक 16 अप्रैल 2025 को पुलिस चौकी हेली मंडी गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना झोपड़ी होटल जाटौली में गोली चलने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। यहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 लड़कों ने दीपेंद्र उर्फ मोनू निवासी जाटौली को गोली मारने व महेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश को चांटे मारने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग जाने और घायलों को उनके परिजनों द्वारा सरकारी अस्पताल पटौदी में ले जाने के बारे में बताया। इंचार्ज पुलिस चौकी हेली मंडी ने वारदात के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया व घटनास्थल को सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल पर पुलिसकर्मी को तैनात करने के उपरांत पुलिस टीम सहित आगामी कार्यवाही के लिए सरकारी अस्पताल पटौदी में पहुंचा, जहां पर गोली लगने से दीपेंद्र उर्फ मोनू 37 वर्षीय की मृत्यु हो जाने और घायल महेंद्र 50 वर्ष को रेफर किए जाने बताया। मृतक दीपेंद्र उर्फ मोनू के शव के पास उसका भाई रोहित हाजिर मिला है, जिसने अपने परिजनों से बातचीत करके मृतक के शव को मोर्चरी गुरुग्राम भिजवाया। पुलिस टीम द्वारा पुलिस की सीन ऑफ क्राइम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की पुलिस टीमों को घटनास्थल पर बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। इसी दौरान घटनास्थल पर मृतक दीपेंद्र उर्फ मोनू के भाई रोहित ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि इसका बड़ा भाई दीपेंद्र कुलाना रोड पर झोपड़ी ढाबा के नाम से ढाबा चलाता है। ये भी ढाबे पर अपने भाई के कार्य में हाथ बटाता है और ढाबा पर ही रहता है। दिनांक 15 अप्रैल 2025 को समय करीब रात 11:55 पर ये ढाबा पर ही था और इसका बड़ा भाई दीपेंद्र अंदर तखत पर बैठा था। उस समय एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर आए, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उन तीनों लड़कों ने इससे कोल्ड ड्रिंक मांगी थी। ये फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालने लगा, तभी उसमें से एक लड़का अपनी बाइक पर चला गया और 2 व्यक्तियों ने मेरे भाई दीपेंद्र निवासी जाटौली को गोली मारी और बाइक पर सवार होकर चले गए। गोली मारकर जाते वक्त उन लड़कों ने महेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश को भी सिर में चोटें मारी। इससे अपने भाई व महेंद्र को संभाला। दोनों को इलाज के CHC हॉस्पिटल पटौदी ले गया। पटौदी सरकारी हॉस्पिटल में इसके भाई को मृत घोषित कर दिया गया व महेंद्र को उपचार के लिए गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। आपसी रंजिश रखते हुए इसके भाई की हत्या की गई। प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाना पटौदी गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उप निरीक्षक ललित, इंचार्ज अपराध शाखा मानेसर गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में 8 आरोपियों को कल दिनांक 18 अप्रैल 2025 को ग्वालियर मध्य प्रदेश से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान विक्की निवासी टोडापुर हेली मंडी गुरुग्राम, हर्ष निवासी टोडापुर हेली मंडी गुरुग्राम, विशाल निवासी टोडापुर हेली मंडी गुरुग्राम, पुनीत निवासी गांव बोहड़ा कला गुरुग्राम, विपिन निवासी हेली मंडी गुरुग्राम, मंथन शर्मा निवासी गांव जाटौली गुरुग्राम, निखिल निवासी गांव जाटौली गुरुग्राम व सौरभ निवासी गांव मुरबई कपुरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग की वारदात में आरोपी पुनीत व विपिन शूटर थे और वारदात के समय आरोपी मंथन बाइक लेकर खड़ा था और अन्य आरोपी विक्की, हर्ष, विशाल व निखिल बाहर कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर खड़े हुए थे। उपरोक्त अभियोग की वारदात में प्रयोग किए गए हथियार आरोपी सौरभ ने उपलब्ध करवाए थे। उपरोक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता व मृतक के गांव जाटौली के ही रहने वाले इंद्रजीत नामक व्यक्ति की वर्ष 2020 में हत्या हो गई थी। जिस अभियोग में उपरोक्त अभियोग में मृतक का भाई व अभियोग में शिकायतकर्ता यानी रोहित आरोपी था। आरोपियों ने पुराने मामले की रंजिश रखते हुए उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपियों से अन्य साथी आरोपियों व अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन 15 तारीख की रात को मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में गोली चला करके युवक की हत्या कर दी गई, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और जो सीन ऑफ क्राइम की टीम है स्पॉट पर पहुंची थी। तो यहाँ एक शिकायतकर्ता था रोहित, जिसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए और FIR रजिस्टर करवाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके भाई, जिसका नाम दीपेंद्र था, उसकी हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई है। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा FIR रजिस्टर करते हुए और अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें काम कर रही थी कि उसको अरेस्ट करने के लिए। तो डिवीजन इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम है, जो सब इंस्पेक्टर ललित के सुपरविजन में जिन्होंने काम करते हुए इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिलाकर के कुछ 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश ग्वालियर से अरेस्ट किया गया है। वो अरेस्टेड जो एक्यूज है, इनकी पहचान विक्की, हर्ष, विशाल, पुनीत, विपिन तथा मंथन शर्मा, निखिल और सौरभ निवासी सौरभ जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। बाकी जो सभी एक्यूज है वो गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है
और इसमें अभी तक की पूछताछ में ये चीज सामने आई कि जो एक्यूज विपिन और जो एक्यूज पुनीत थे, ये उस घटना में शूटर के तौर पर थे, जिनके द्वारा वहां गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा जो आरोपी मंथन है, वो घटनास्थल के आसपास में बाइक लेकर के ही खड़ा हुआ था, और अन्य जो कुछ आरोपी है इसमें, वो भी घटनास्थल के आसपास ही कुछ और हथियार लेकर के खड़े हुए थे। फिलहाल केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट पुलिस के सामने आएंगे, पुलिस उसके अकॉर्डिंग फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन है वो करेगी। सर, क्या इनके पहले से कितने लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं, और पूछताछ में क्या कुछ इनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं? अभी आज जो आरोपी है, इनको कोर्ट के सामने पेश करके और फर्दर जो रिकवरी के लिए है वो पुलिस कस्टडी ली जाएगी, और इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पुलिस के द्वारा फिलहाल चेक करवाया जा रहा है, और जो फिलहाल है वो अभी केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। शुरुआती जांच में सर आपसी रंजिश बताई जा रही है इनकी? जी, इसमें केस की शुरुआत में ये मामला सामने आया था कि 2020 में जो रोहित जो इस मामले में शिकायत करता है, वो उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा एक 2020 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, और फिलहाल तक जो पाया गया था उसमें यही सामने आया था कि उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ही ये जो वारदात है इन आरोपियों के द्वारा की गई थी, और केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक्यूज को फिलहाल अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस रिमांड लेकर के कोर्ट से और फर्दर इनसे पूछताछ की जाएगी, और जो भी अगर कोई अन्य एक्यूज इसमें शामिल होगा तो उसके अगेंस्ट भी गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, मध्य प्रदेश का एक युवक जो गिरफ्तार किया गया है, उस पर क्या चार्ज लगाए गए? क्या उन्होंने इसको शरण दी थी इन लोगों को? अभी केस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है। फिलहाल एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, और गहनता से पूछताछ की जानी अभी फिलहाल की जा रही है फिलहाल में, और जिस भी आरोपी का जो भी रोल सामने आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसको चार्ज पुलिस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है सर।